नमस्कार दोस्तों, अलवर क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और आज एक नए टॉपिक के साथ राजस्थान कला संस्कृति में आज नया टॉपिक होगा अपना राजस्थान में लोक नृत्य, है ना। राजस्थान के लोक नृत्य पर हमारी आज चर्चा रहेगी। ठीक है जी, चले भाई आगे। पहला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? पहला विकल्प है आपके लिए गैर नृत्य, दूसरा है घूमर नृत्य, तीसरा है ढोल नृत्य और चौथा है चंग नृत्य। ठीक है जी, चार विकल्प हैं आप लोगों के लिए, गैर, घूमर, ढोल और चंग। और पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो केवल महिलाएं जिसमें भाग लेती हैं। तो केवल महिलाएं जिस नृत्य में भाग लेती हैं वो होगा कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। हाँ जी, वो नृत्य कौन सा होगा? घूमर नृत्य। थोड़ा चर्चा करते हैं घूमर नृत्य पर। इसमें केवल कौन भाग लेती हैं? महिलाएं, यानी कि महिला प्रधान नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, पहली बात। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान का ये राज्य नृत्य है, राज्य नृत्य। लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं इसे भाई, लोक नृत्य की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर, है ना। राजस्थान का प्रतिनिधित्व नृत्य, राजस्थान का प्रतिनिधित्व नृत्य भी बोलते हैं इसको। मांगलिक अवसरों पर इस नृत्य को किया जाएगा। मांगलिक अवसरों के अलावा जो मुख्य प्रश्न बनता है, इस नृत्य का आयोजन सर्वाधिक किस अवसर पर होता है? तो इस नृत्य का आयोजन सर्वाधिक होता है गणगौर के अवसर पर। इस नृत्य का आयोजन सर्वाधिक किस अवसर पर होता है? गणगौर के अवसर पर होता है। ठीक है, घूमर नृत्य पर हमारी चर्चा। ओके, चले आगे। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है? देखना यह होगा अपन को यहां, इनमें से कौन सा नृत्य ऐसा है जो किसी जनजाति से संबंधित नहीं है? जी, विकल्प है अपने वालर, गीदड़ या गींदड़, गंवरी और मादल। तो देखो पहले एक एक विकल्प को देखते हैं। वालर नृत्य गरासिया जनजाति का है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला है। गौरी नृत्य भील जनजाति में है। मांदल नृत्य फिर से गरासिया जनजाति का है। लेकिन हमने किसी जनजाति के साथ गीदड़ नृत्य नहीं पढ़ा। गींदड़ जो नृत्य है वो किसी जनजाति के साथ पढ़ने को नहीं मिला हमको। ये नृत्य हम क्षेत्रीय नृत्यों में पढ़ते हैं, और ये जो क्षेत्रीय नृत्य है गींदड़ नृत्य, इसको हम किस क्षेत्र में पढ़ते हैं भाई? शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में गींदड़ नृत्य होता है। और ये जो नृत्य है गींदड़ नृत्य, ये किस अवसर पर किया जाता है? विशेष बात, किस अवसर पर होता है? तो ये एक स्वांग नृत्य है। कैसा नृत्य भाई? स्वांग नृत्य है। और ये नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। स्वांग नृत्य के रूप में इस नृत्य में हम क्या देखते हैं? सेठ सेठानी, सेठ सेठानी का स्वांग भरा जाता है। दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन, है ना। सेठ सेठानी के रूप में, दूल्हा दुल्हन के रूप में हम इसको देखते हैं। यानी कि इस नृत्य कला के लिए जो जोड़े बनते हैं स्वांग के रूप में, वो किस किस के बनते हैं? दूल्हा दुल्हन के, सेठ सेठानी के, और इसके अलावा साधु और शिकारी, है ना। साधु शिकारी, साधु शिकारी, इस तरह से भी प्रश्न पूछ लेता है। किस नृत्य कला के अंदर सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, साधु शिकारी आदि का स्वांग नृत्य देखने को मिलता है? तो इसका जो स्वांग नृत्य देखने को मिलता है भाई, वो कौन से नृत्य में मिलता है? गींदड़ नृत्य में। और गींदड़ नृत्य कहां का प्रसिद्ध है भाई? शेखावाटी का। ठीक है, तो ये प्रश्न हुआ हमारा सेकंड नंबर। अगला प्रश्न लेते हैं हम। बड़ी लंबी चौड़ी भाषा है, देखेंगे इसको।
यह लोकगीत शैली है जो स्थानीय डाकू की दास्तां बयां करती है। यह नृत्य सबसे पहले राजस्थान के शेखावाटी में किया गया था और इसे धोती कुर्ता पगड़ी और के साथ पुरुषों द्वारा किया जाता है। कठपुतली घोड़ा जो होता है उसके अंदर व्यक्ति बैठ करके सार्वजनिक समारोह में ये नृत्य करते हैं। इस नृत्य को खालिस्तान कहा जाता है। काम काम की बातें पकड़ लो। देखो, वेशभूषा के रूप में धोती कुर्ता पहने हुए हो, पगड़ी पहने हुए हो, पुरुषों द्वारा किया जा रहा हो, और लकड़ी की घोड़ी कठपुतली घोड़ा, ठीक है, और सार्वजनिक समारोह के अवसर पर यह नृत्य हो रहा है। तो ध्यान दीजिए साथियों, इस तरह का नृत्य कला हम कहां देखते हैं? इस तरह की नृत्य कला हम देखते हैं मोस्टली कहां पर? कच्छी घोड़ी नृत्य में। जी, लकड़ी की घोड़ी होती है जिस पर एक जो पुरुष होता है वो लकड़ी की कठपुतली के साथ जुड़ा हुआ होता है, कुर्ता धोती पहने हुए होता है, सिर पर पगड़ी होती है। और यहां इस तरीके से आप देख सकते हैं ये 4 घोड़ियां हैं, एक दूसरे के एक साथ पास आएंगे, फिर एक दूसरे से दूर हटेंगे, है ना। इस तरह का एक पैटर्न बनता है और पैटर्न ऐसे बनेगा जैसे एक साथ पास में आएंगे फिर एक साथ दूर हटेंगे। तो पैटर्न ऐसा बनेगा जैसे कमल की पंखुड़ियां खुल रही हैं वह बंद हो रही हैं, है ना। आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, है ना, कि एक कमल की पंखुड़ी होती है जिससे कोई युवक या युवती निकलता हुआ दिखाई देता है हमें। और वो नृत्य कला जिसके लिए प्रश्न पूछा गया है वो है कौन सा? कच्छी घोड़ी। और कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है भाई। और किनके द्वारा किया जाता है साथियों? पुरुषों द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। कौन सा नृत्य? कच्छी घोड़ी नृत्य। क्लियर? अगले नृत्य के लिए चलें। राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों के अग्नि नृत्य का उद्भव हुआ है? राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों द्वारा अग्नि नृत्य का उद्भव हुआ है? यानी कि आपको बताना यह है अग्नि नृत्य प्रसिद्ध कहां का है, अग्नि नृत्य का संबंध किस स्थान से है। तो अग्नि नृत्य का संबंध है साथियों कतरियासर से। कहां से साथियों? कतरियासर से। और ये कतरियासर स्थान कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है भाई? बीकानेर में। अब थोड़ा ध्यान दीजिए अग्नि नृत्य कैसे होता है। एक इस तरह का अंगारों का एक स्थान तैयार किया जाता है, ठीक है, जिस पर एक तरफ जसनाती सिद्ध खड़े हो जाते हैं और इस पर चलते हैं नृत्य होता है और एक शब्द बोला जाता है, उसको याद रखना है। इस नृत्य कला के समय जो नृत्यकार होता है वो जसनाती सिद्ध कौन सा शब्द बोलता है भाई? फतेह फतेह शब्द बोलता है। हाँ जी बिल्कुल, फतेह फतेह शब्द बोलता है। पुरुष प्रधान नृत्य है, जसनाती सिद्धों द्वारा किया जाता है। यानी कि किनके द्वारा किया जाता है ये नृत्य? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यहां पर जो आपको विकल्प दिए गए हैं उसमें देखिए आप जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और गंगानगर। तो हमारा राइट आंसर कतरियासर स्थान कहां पर है? बीकानेर में। कतरियासर कहां पर होगा भाई? बीकानेर में होगा। क्लियर? आया समझ में आपको? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया था कि जसनाती सिद्धों द्वारा अग्नि नृत्य का उद्भव कहां से किया गया है। तो अग्नि नृत्य का उद्भव जो हुआ है वो कहां से हुआ है? बीकानेर से। और इस अग्नि नृत्य के समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है साथियों वो कौन सा होता है? नगाड़ा होता है। हमारे किसी साथी ने कल कहा था कि सर इस तरह के जो टॉपिक होते हैं वाद्य यंत्र के, नृत्य के, तो उसमें डायग्राम्स का सहयोग लिया जाए। तो चित्रावली आपके लिए तैयार कर दी जाएगी, चिंता ना करें। आगे से इस तरह के जो टॉपिक होंगे उनमें हम साथ में ये लेके चलेंगे। ठीक है साहब, चले आगे। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। तो देखो गोगा जी जो लोक देवता है हमारे
उनके लिए नृत्य है सांकल नृत्य। पाबू जी के लिए नृत्य है थाली नृत्य, ऐसे याद कर सकते हैं आप। और रामदेव जी के लिए होता है 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य भाई? 13 ताली नृत्य। इनको याद कर लीजिए। गोगा जी के साथ सांकल नृत्य है, रामदेव जी के साथ 13 ताली नृत्य है, पाबू जी के साथ थाली नृत्य है। तो अब ध्यान देंगे यहां पर किस लोक देवता को 13 ताली नृत्य समर्पित है। तो कौन से लोक देवता होंगे हमारे? रामदेव जी। जरा हम 13 ताली नृत्य पर ध्यान देंगे। 13 ताली नृत्य। इसके अंदर इस नृत्य कला में मंजीरे होते हैं और मंजीरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। 13 मंजीरे की संख्या होती है। और ये जो 13 मंजीरे हैं इस तरीके से होते हैं। जो कामड़ पंथ की महिलाएं होती हैं, रामदेव जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया जिसका नाम है कामड़ पंथ, और कामड़ पंथ की महिलाएं इस नृत्य को करने का कार्य कर रही हैं। कामड़ पंथ की जो महिलाएं हैं, 9 उनके दाहिने पैर में, 2 कोहनियों के पास और 2 उनके हाथों में। और ये नृत्य कला के अंदर टोटल जो मंजीरे हो गए वो कितने हो गए? 13। महिलाएं इस नृत्य कला का आयोजन जब करती हैं तो बैठे हुए करती हैं, यानी कि बैठी मुद्रा में किया जाने वाला नृत्य है ये। ठीक है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले के अवसर पर, और रामदेव जी के मेले के अवसर पर जो ये नृत्य किया जाता है रुणेचा जैसलमेर में किया जाता है। बात करते हैं इसके प्रसिद्ध कलाकारों की। इसके प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें हम तो प्रसिद्ध कलाकारों में मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामण, मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामण के द्वारा यह नृत्य कला की गई है। यानी कि प्रसिद्ध जो कलाकार हैं मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामण होंगे। प्रसिद्ध कलाकार मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामण। राइट, चलिए साथियों आगे। बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बम और रसिया। रसिया एक गीत भी है और ये बम एक वाद्य यंत्र को भी कहते हैं। एक्चुअल में बम कहते हैं नगाड़े को, और नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ नृत्य किया जाएगा, रसिया गीत गाया जाएगा, और सामूहिक रूप से बोलेंगे इसको बम रसिया, है ना, बम रसिया। और बम रसिया के लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र है अलवर और भरतपुर है। अब इसके साथ आप एक नया जिला और जोड़ लेंगे, डीग। अलवर, डीग और भरतपुर के अंदर, अलवर, डीग और भरतपुर के अंदर मोस्टली भरतपुर डीग होगा, लेकिन अलवर के भी कुछ हिस्सों में बम रसिया नृत्य का आयोजन किया जाता है ना। तो अलवर और भरतपुर की हम बात कर रहे थे। अलवर, भरतपुर, डीग क्षेत्र के अंदर बम रसिया लोक नृत्य का आयोजन नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ होगा, और बम का अर्थ भी यहां पर किससे है? नगाड़ा से। गीत जो गाया जाएगा वो कौन सा होगा? रसिया गीत होगा। राइट, चलते आगे। रतवई लोक नृत्य संबंधित है। तो देखो, रतवई लोक नृत्य की बात हो रही है यहां पर। रतवई और एक नृत्य है रणबाजा। रतवई और रणबाजा ये दो हैं, समझे जरा इनको। रतवई और रणबाजा जो नृत्य हैं ये दोनों मेवात क्षेत्र के नृत्य हैं। दोनों ही मेवात क्षेत्र के नृत्य हैं। ध्यान रखने की बात यह होगी कि जो रतवई है और जो रणबाजा है, इन दोनों में अंतर क्या है? रतवई जो नृत्य है इसमें केवल कौन भाग लेती हैं? महिला। और जो रणबाजा है इसमें महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यानी कि जो रणबाजा है वो कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। जबकि रतवई कैसा है? महिला प्रधान नृत्य है। इसमें भाग कौन ले रही हैं? महिलाएं ले रही हैं। ठीक है। और ये जो नृत्य है ये मेव समुदाय में प्रसिद्ध है। मेव समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन कौन से? रतवई और रणबाजा। रतवई महिला प्रधान, रणबाजा युगल प्रधान, यानी कि युगल नृत्य है, दोनों भाग लेते हैं। इस तरह आपको याद रखना होगा। रहेगा याद? आगे चले।
जालौर का ढोल नृत्य। तो देखो एक प्रश्न तो यहां ये क्लियर कर लो, ढोल नृत्य हमारे राजस्थान में किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य हमारे राजस्थान में जालौर का प्रसिद्ध है। अब इस ढोल नृत्य की बात करें तो ढोल नृत्य जो है ये सरगड़ा और ढोली जाति का, सरगड़ा और ढोली जाति का प्रमुख नृत्य है। नृत्य में भाग कौन ले रहे हैं? पुरुष। और जो इस नृत्य का मुखिया है वो थाकना शैली के अंदर, कौन सी शैली के अंदर? थाकना शैली के अंदर ढोल बजाने का कार्य करता है। तो यहां पर ध्यान रखना होगा, जालौर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित किया जाता है? नाहर शैली, धूणा शैली, धुंब शैली, थाकना शैली। तो उत्तर क्या होगा? थाकना। और एक खास बात बताते हैं आपको, जो ढोल नृत्य है इस नृत्य के विकास में जय नारायण व्यास जी की मुख्य भूमिका रही है। जय नारायण व्यास जी की मुख्य भूमिका इसके विकास में रही है। ढोल नृत्य के विकास में मुख्य भूमिका जिस व्यक्ति की है उस व्यक्ति का नाम क्या है? जय नारायण व्यास। ध्यान रखना है, ढोल नृत्य सरगड़ा और ढोली जाति का प्रमुख नृत्य है, पुरुषों द्वारा किया जाता है और शैली में आपको क्या करना होगा? थाकना शैली। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? थाकना। ठीक है साहब। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? मटका हो, छिद्रित है, दीपक जलाकर नृत्य किया जा रहा है, कौन से नृत्य की विशेषता है? तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। मारवाड़ के अंदर, यानी कि मारवाड़ जोधपुर, मारवाड़ के अंदर एक व्यक्ति हुए गुडले खां और शासक हुए राव सातल देव। राव सातल देव द्वारा गुडले खां की हत्या की गई थी, क्योंकि गुडले खां ने गणगौर पर मनाने वाली कुछ कन्याओं का अपहरण कर लिया था। चूंकि राजा थे तो बचाना उनका धर्म था और गुडले खां की हत्या की गई। गुडले खां का सिर धड़ से काटकर अलग कर दिया गया था और गुडले खां का सिर जब धड़ से काटकर अलग किया गया तो गुडले खां के सिर को छिद्रित भी किया गया और जो कन्याएं थी उन्होंने उसके सिर को छिद्रित करके खेलने लगी उससे। और इसीलिए मारवाड़ जोधपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर के और चैत्र शुक्ल तृतीया यानी कि गणगौर तक इस समय एक नृत्य किया जाता है। घर घर जाती हैं अविवाहित कन्याएं, सिर पर मटका होता है, दीपक जले हुए होते हैं, घी और तेल मांगती हैं। मांगना उनका उद्देश्य नहीं है, ये एक परंपरा बनी हुई है। और ये जो नृत्य है ये कौन सा नृत्य साहब? गुडला नृत्य। गुडला नृत्य का संबंध कहां से है? मारवाड़ से। इतना भी आपको याद रखना है। और ये अविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कन्याएं इस नृत्य में भाग लेती हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक इस नृत्य का आयोजन होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पेजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पेजण नृत्य, पेजण नृत्य के बारे में बताएंगे। कौन से क्षेत्र का नृत्य है, कब होता है, कौन लोग इस नृत्य में भाग लेते हैं? स्त्रियां लेते हैं, पुरुष लेते हैं, है ना? जल्दी से आप बताएंगे पेजण नृत्य। तो देखो, पेजण जो नृत्य है ये दीपावली के अवसर पर हो रहा है। कौन से अवसर पर भाई? दीपावली के अवसर पर पेजण नृत्य होगा। पेजण नृत्य का आयोजन डूंगरपुर बांसवाड़ा में होता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, और डूंगरपुर बांसवाड़ा को हम संयुक्त रूप से क्या बोल दें? वागड़ बोल दें, बोल सकते ना, वागड़ प्रदेश। और इस नृत्य में जो भाग लेते हैं वो कौन लेते हैं? पुरुष। यानी कि कैसा नृत्य है ये? पुरुष प्रधान नृत्य है। किसकी बात की हमने? पेजण नृत्य की। आपका उत्तर आपके सामने है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, वागड़। तो आपका उत्तर होगा द। वागड़ प्रदेश का नृत्य है ये। कौन सा नृत्य भाई? पेजण नृत्य।
बागड़ प्रदेश का नृत्य है। ठीक है जी, आगे चलें। बिंदोरी कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? देखो, वैसे तो बिंदोरी आपने नाम सुना होगा, विवाह के अवसर पर एक परंपरा होती है, चाहे वर है चाहे वधू है, उसके लिए बिंदोरी निकाली जाती है। लेकिन यहां पर हम बिंदोरी नृत्य की बात कर रहे हैं, और ये बिंदोरी जो नृत्य है ये कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर, किशनगढ़, जोधपुर, झालावाड़। जयपुर, किशनगढ़, जोधपुर, झालावाड़। फटाफट से इसका आपके पास आंसर होना चाहिए, है ना। तो देखेंगे आप, बिंदोरी जो नृत्य है ये कहां का प्रसिद्ध है? भाई झालावाड़ का है। क्षेत्रीय नृत्यों में इसकी गिनती है। बिंदोरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है साहब। करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो देखो इधर ध्यान देना, करौली जिला का नाम हमने लिया तो हमें वहां एक देवी का नाम याद आएगा, और वो देवी कौन सी है साथियों? कैला देवी। देवी कौन सी है? कैला देवी। करौली जिले का नाम लिया, कैला देवी हमको याद आई, और कैला देवी का मेला हमको याद आया। चैत्र शुक्ल अष्टमी को कैला देवी का मेला भरता है भाई, नवरात्रा काल में, बसंतीय नवरात्रा काल में कैला देवी का क्या भरता है साथियों? मेला भरता है। और कैला देवी के मेले के अवसर पर हम गीत गाते हैं, लांगुरिया गीत, और लांगुरिया गीत के साथ जो नृत्य होता है वो कौन सा नृत्य होता है? लांगुरिया नृत्य होता है। लांगुरिया नृत्य होता है ना। वैसे तो सभी समुदाय में प्रचलन है इसका, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से समुदाय में है? मीणा समुदाय में। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है? करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य, तो आपका उत्तर आपके सामने होगा। करौली जिले का प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? लांगुरिया नृत्य है। कौन सा है साथियों? लांगुरिया नृत्य। राइट, आगे चलें। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों या कालबेलिया जाति का नहीं है? प्रश्न बड़ा अच्छा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले उसने हमसे कहा कालबेलियों का नृत्य कौन सा नहीं है। हमको जानना यहां यह होगा कि कालबेलिया जो है इनके नृत्य कौन कौन से हैं। तो साथियों इधर ध्यान देना आप एक बार, कालबेलियों के नृत्य में बताता हूं आपको। कालबेलियों के नृत्य है बाई पासा। कौन से भाई? बाई पासा या बाईपास, कैसे भी कर लेना, बाईपासा कर लेना। बासे बागड़िया, इसे इंडोनी, पैसे पणेहारी, और सैसे संकरिया। ये कालबेलिया जाति के नृत्य हैं। बागड़िया, पणेहारी, इंडोनी, संकरिया, ये तीनों कालबेलियों के नहीं, कालबेलियों के नृत्य हैं। पूछ क्या रहा है? कालबेलियों का नहीं है, तो कौन सा नहीं है? चरी। चरी कौन सी जाति का नृत्य है? प्रमुख नृत्य है गुर्जर जाति का। और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? किशनगढ़ अजमेर की फलकूबाई। किशनगढ़ अजमेर की फलकूबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है भाई। किशनगढ़ अजमेर की फलकूबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है चरी नृत्य की। सिर पर चरी होती है, कपास के बीज होते हैं, उनमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तब इस नृत्य कला में आयोजन, इस नृत्य कला का आयोजन होता है, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे जो नृत्यकार है वो कुएं से पानी निकालने का काम कर रहा है। किस तरह कुएं पर जाएं, कैसे पानी निकालें, कैसे घर तक आना है, वो सब इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान के भवाई लोक नृत्य का संबंध है। जी, ये वही भवाई लोक नृत्य है जिसके अंदर क्षण प्रति क्षण कलाएं बदलती रहती हैं। कभी सिर पर कलश रखकर नृत्य किया जा रहा है, तो कभी गिलासों पर खड़े होकर नृत्य किया जा रहा है,
कभी नीचे झुक के रुमाल उठाया जा रहा है, कभी तलवार के किनारों पर नृत्य किया जा रहा है, कभी थाली के साथ नृत्य किया जा रहा है। क्षण प्रति क्षण जिसमें कलाएं बदलती हैं, उसी भवाई नृत्य की बात कर रहे हैं। और इस भवाई नृत्य को भारत में प्रसिद्धि दिलाने वाला पहला व्यक्ति, यानी कि पहला जो व्यक्तित्व है वो कौन सा है, हमको उस पर चर्चा करनी है। तो यहां पर विकल्प है फल्गुबाई, शांति देवी, कृष्णा व्यास छंगाणी और मंगीबाई। आपका राइट आंसर होगा साथियों कृष्णा व्यास छंगाणी। कृष्णा व्यास छंगाणी, जिनका संबंध भवाई नृत्य के साथ है। भवाई नृत्य के अंदर कई नृत्यकार हैं, उन पर हम आगे चल के चर्चा करेंगे। आगे चल के प्रश्न और आएंगे उनसे संबंधित, तो उन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए रूप सिंह शेखावत। रूप सिंह शेखावत जी का संबंध भी कौन से नृत्य के साथ है? भवाई। तारा शर्मा, रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला, है ना, कृष्णा व्यास छंगाणी, इन सभी का संबंध कौन से नृत्य के साथ है? भवाई नृत्य के साथ है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य, यह भी एक क्षेत्रीय नृत्य है, नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहां पर प्रचलित है? तो देखो, नाहर नृत्य का आयोजन जो होता है ये लगभग होली के अवसर पर होता है ना। तो मुगल सम्राट शासक यानी कि मुगल शासक शाहजहां का जाना हुआ एक जगह पर, और वो जगह है मांडल गांव या मांडलगढ़। मांडलगढ़ में शाहजहां का जाने का आयोजन हुआ। और शाहजहां जब यहाँ गए, शाहजहां यहाँ पहुँचे तो लोगों ने सोचा कि सम्राट आए हैं, मुगल बादशाह आए हैं, इनके मनोरंजन के लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो इन्होंने क्या किया साहब, इनके द्वारा अपने शरीर पर रुई लगाकर, नाहर का मुखौटा पहनकर नृत्य कला का आयोजन किया गया। और उस नृत्य का नाम क्या रख दिया गया? नाहर नृत्य रख दिया गया। तो नाहर नृत्य का जो संबंध है वो कौन से स्थान से है? मांडलगढ़ या मांडल गांव से है। मांडलगढ़ से संबंधित है कौन सा नृत्य? नाहर नृत्य। यह भी क्षेत्रीय नृत्यों की श्रेणी में आता है साहब। ठीक है, चले साहब आगे। राजस्थान में लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, एक तरफ यहां नृत्य का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। कौन सा नृत्य किस क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है? कौन सा नृत्य किस क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है, इस पर हमें फोकस करना है। तो पहला जो नृत्य है गींदड़ नृत्य, शेखावाटी में, बिल्कुल ठीक है। ढोल नृत्य जालोर में, बिल्कुल ठीक है। बमरसिया बीकानेर में, ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। बमरसिया तो कहाँ का है? भरतपुर का है। भरतपुर के अलावा हम डीग और अलवर याद कर सकते हैं। भरतपुर के अलावा हम डीग और अलवर याद कर सकते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है? युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है भाई? ये वाला युग्म सही नहीं है। ये आपका उत्तर होगा स या सी आपका उत्तर होगा। डांडिया नृत्य मारवाड़ का है, बिल्कुल ठीक है। डांडिया नृत्य मारवाड़ में, ढोल नृत्य जालोर में, गिंदन नृत्य शेखावाटी में प्रसिद्ध है। लेकिन बम नृत्य बीकानेर का नहीं है। बम नृत्य कहां का है? बम नृत्य तो भरतपुर का है। ठीक साहब। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सुमेलित नहीं है? लोक नृत्य सुमेलित नहीं है। यहां पर भी क्षेत्र की बात की गई है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाई है ना, इसी तरह का प्रश्न। गींदड़ शेखावाटी राइट, ढोल जालोर राइट, बम भरतपुर राइट, गैर नृत्य मेवात, ये गलत है। गैर नृत्य जो है ये तो साहब मेवाड़ या बाड़मेर क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है। मेवाड़ बाड़मेर में प्रसिद्ध है कौन सा नृत्य? गैर नृत्य। और हम जानते हैं ये कौन सी जनजाति का नृत्य है? भील जनजाति का। तो भील जनजाति का गैर नृत्य मेवात का नहीं है, मेवाड़ बाड़मेर का प्रसिद्ध है भाई। ठीक है जी, आगे चलें। निम्न में से कौन युग्म सही सुमेलित है? अब नहीं है और है, समझ लीजिए अब आप बात को। यह कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है।
नेजा नृत्य गरासिया जनजाति, नहीं साहब, नेजा नृत्य तो कौन सी जनजाति में पढ़ते हैं हम? भील में। चरी नृत्य मीणा जनजाति, नहीं साहब, ये तो हम पढ़ते हैं कौन सी जनजाति, कौन सी जाति में? गुर्जर जाति में। मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति, वालर नृत्य भील, नहीं साहब, वालर नृत्य हम कहां पढ़ते हैं? गरासिया जनजाति में। तो आ जाइए, मावलियन नृत्य कैथोड़ी जनजाति। हमको ये पता लग गया कि नेजा गरासियों का नहीं है, चरी मीणा जाति का नहीं है, वालर भील जनजाति का नहीं है। तो कौन सा सही है इसमें से? मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति का एकदम ठीक होगा जी। मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति में है, मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। और याद रखना है आपको, ये नृत्य जो है मावलिया नृत्य, ये नवरात्रा के अवसर में होता है। किस अवसर पर होता है? नवरात्रा के अवसर पर होता है ना। नवरात्रा के अवसर पर मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ढोलक और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का आयोजन इसके अंदर किया जाता है। ठीक है साहब। किस नृत्य को भैरव नृत्य भी कहा जाता है? तो थोड़ा ध्यान दीजिए भैरव नृत्य समझने से पहले। ब्यावर के अंदर बादशाह मेला भरता है और बादशाह मेले के अवसर पर टोडरमल की सवारी निकलती है। टोडरमल की जब सवारी निकलती है तो उस समय बीरबल नृत्य का आयोजन होता है। और बीरबल नृत्य का आयोजन ब्यावर का व्यास परिवार का कोई व्यक्ति करता है, जो बीरबल का रोल करता है, अभिनय करता है, वो व्यास परिवार का व्यक्ति होता है जो कि बीरबल नृत्य का आयोजन करता है ना। ये जो बीरबल है नृत्य का आयोजन करता है, इसे हम भैरव नृत्य कहते हैं, भैरव नृत्य। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम मयूर नृत्य बोलते हैं। भैरव नृत्य, बीरबल नृत्य, मयूर नृत्य एक ही नृत्य है। और इस नृत्य का जो आयोजन है साथियों, वो कहां से संबंधित है? ब्यावर से संबंधित है। बादशाह के मेले के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। हमको यहां यह देखना होगा कि कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति का है और कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति का नहीं है। तो देखो, वालर, मांदल और लूर, ये तीनों नृत्य गरासिया जनजाति के हैं। राइट। कौन सा नहीं है? गौरी नृत्य नहीं है, क्योंकि गौरी नृत्य तो कौन सी जनजाति में है? भील जनजाति में है। गौरी या राई नृत्य है ना, गौरी राई नृत्य है, भील जनजाति का है, प्रसिद्ध नृत्य है भाई, है ना, लोक नाट्य के रूप में है। कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना। मैं कुछ नृत्यांगनाओं के नाम आपके लिए लिखा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। और नृत्यांगना है गुलाबो, कंचन, कमली और राजकी। ये सभी कालबेलिया नृत्य से संबंधित है ना। ये सभी कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। लेकिन साथियों यहां ध्यान देने वाली बात यह होगी आपकी, ये पूछ क्या रहा है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसे पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, और वो प्रसिद्ध नृत्यांगना है कौन सी? गुलाबो, गुलाबो बाई, है ना। ये है तो सभी कालबेलिया नृत्य से संबंधित हैं, सभी कालबेलिया नृत्य का आयोजन करती हैं, लेकिन इनमें से जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाली हैं वो कौन सी हैं? गुलाबो, है ना। किस लोक देवता के भक्तों द्वारा सांकल नृत्य किया जाता है? तो मैंने आपको क्या बताया, रामदेव जी के भक्त करते हैं तेरह ताली, पाबू जी के भक्त करते हैं थाली, और गोगा जी के भक्त डेरू वाद्यंत्र के साथ करते हैं सांकल। तो आपका उत्तर होगा यहां पर गोगा जी। गोगा जी के भक्तों द्वारा सांकल नृत्य, कौन सा नृत्य? सांकल नृत्य कौन से वाद्यंत्र के साथ किया जाता है? डेरू वाद्यंत्र के साथ ये नृत्य किया जाता है। गोगा जी आपका आंसर होगा। आगे चलें।
13 ताली नृत्य के बारे में असत्य कथन है। देखना हमको यहां यह है 13 ताली नृत्य में असत्य कथन कौन सा है। 4 विकल्प हमारे सामने हैं, हमको एक एक को पढ़ना है। जो 13 ताली नृत्य से संबंधित नहीं है उसको हम साइड कर देंगे, है ना। पहला वाला विकल्प देखिए आप, इस नृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर में हुआ है। पहली लाइन गलत निकली है भाई, पहली लाइन गलत निकली है, जरा ध्यान दीजिए। कतरियासर बीकानेर का संबंध कौन से नृत्य के साथ है? अग्नि नृत्य के साथ है, जबकि हम पढ़ किसको रहे हैं? 13 ताली नृत्य को। तो उत्तर तो हमारा पकड़ में आ गया, पहला वाला ही उत्तर है। लेकिन आगे भी देखते हैं। इस नृत्य में 13 मंजीरे, बिल्कुल सही है। दाहिने पांव में 9 मंजीरे, 2 मंजीरे कहुनी के पास और एक एक मंजीरा दोनों हाथों में होता है। 9 + 2 + 1 + 1 यानी कि टोटल कितने मंजीरे होते हैं? 13 मंजीरे होते हैं, है ना। कामड़ जाति की महिलाएं या बहुओं द्वारा, महिलाओं को बहु शब्द बोला है यहां, बहुओं द्वारा किया जाता है। बाकी सब ठीक है तीनों, वैसे और दे। आपका उत्तर क्या होगा? ए, कतरियासर बीकानेर नहीं है 13 ताली नृत्य का संबंध। कतरियासर बीकानेर तो कहां से संबंधित है? अग्नि नृत्य से है। कहां से भाई? अग्नि नृत्य से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान में, राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई? जी, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, इसकी स्थापना 1986 में की गई और इसके लिए जो मुख्य भूमिका है वो गोवर्धन देवी या गोवर्धन देवी जो हैं इनके द्वारा इसकी स्थापना कराई गई और इसका संचालन जो होता है वो मुंबई से होता है। ध्यान दीजिए, किशनगढ़ राज परिवार से संबंध रखती हैं गोवर्धन देवी, इनके द्वारा। आपका उत्तर होगा 1986 में। 1986 में इसका क्या हुआ है? 1986 में इस नृत्य कला के लिए यानी कि घूमर नृत्य के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की क्या हुई है? स्थापना हुई है। राइट, आगे चलें भाई साथियों। थाली नृत्य, थोड़ी देर पहले बताया, थाली नृत्य का संबंध कौन से लोक देवता से है? पाबूजी से। और पाबूजी का संबंध कौन से स्थान से है? कोलूमंड गांव फलोदी से। कोलूमंड गांव फलोदी का संबंध पाबूजी का संबंध कोलूमंड गांव से और थाली नृत्य का संबंध है पाबूजी से, है ना। तो आपका पहला उत्तर होगा कोलूमंड गांव फलोदी। कौन सा नृत्य भरतपुर क्षेत्र का नहीं है? तो पकड़ना होगा भरतपुर का नृत्य कौन सा नहीं है। हुरंगा, चरकुला और बम, 3 भरतपुर से हैं। कौन सा नहीं है? चंग, क्योंकि चंग नृत्य तो हमने कहां से पढ़ा है? शेखावाटी से। शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है कौन सा नृत्य? चंग नृत्य। याद रह जाएगा क्या? चंग नृत्य के साथ आपको याद कर लेना चाहिए हुरंगा, चरकुला और बम्ब, तीनों नृत्य कहां के हैं? भरतपुर के। ठीक है, होली के अवसर पर हरिजन जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो होली के अवसर पर हरिजन जाति जो नृत्य करती है वो नृत्य होता है बोहरा बोहरी, क्योंकि ये जो नृत्य इंडोनी, संकरिया, ये तो कालबेलियों के हैं। चक्री नृत्य कंजर जनजाति में आप पढ़ते हैं, तो ये बोहरा बोहरी का नृत्य है। बोहरा बोहरी जो नृत्य है वो कौन सी जनजाति का है? हरिजन जनजाति का या हरिजन जाति का नृत्य है। बालदिया नृत्य निम्न में से किस जाति द्वारा किया जाता है? देखिए, बालदिया जो नृत्य है इसे भाट और बंजारों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? भाट और बंजारों में। अब यहां अगर हम विकल्प देखें, अगर बालदिया के साथ लिखा होता बालदिया भाट, तब तो उत्तर होता बालदिया भाट, लेकिन ये तो दिया ही नहीं है। यहां पे अपन को यहां क्या दिया है? अपन को यहां दिया गया है बंजारा। तो इन विकल्पों के लिए इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? बंजारा, है ना। भाट और बंजारों में इस नृत्य का आयोजन होता है।
तो आपके लिए यहां पर जो विकल्प होगा वो होगा बंजारा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? तो देखो, हिंडोला, जिंदाद, कच्ची घोड़ी और लाहौर, ये सभी नृत्य शेखावाटी के हैं तीनों। लेकिन हिंडोला जो नृत्य है ये कहां का है भैया? ये नृत्य है कहां का? जैसलमेर का। हिंडोला नृत्य कहां का है? ये नृत्य है साथियों कहां का? जैसलमेर का। तो आज के लिए इतना ही, शेष मुलाकात कल करेंगे आपके साथ, ठीक है। लोक नृत्य के सेकंड फेज के साथ, सेकंड यूनिट के साथ कल मिलते हैं। ओके, आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।